से बंदी छोड़ की दया से चंडीगढ़ में ये मूल ज्ञान का सत्संग रखा गया है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन में एक बार भी सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं, क्योंकि जल्दी ये ज्ञान समझ में नहीं आता। ये बड़ा अटपट ज्ञान है। दुनिया के द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, जो संसार में तुम्हें ज्ञान मिल रहा है, वो बड़ा आसान है, इसलिए बड़े आराम से समझ में आ जाता है और लाखों की गिनती में भीड़ लग जाती है। आज कोई भी मंदिर देख लो, कोई भी मस्जिद देख लो, गुरुद्वारे देख लो, चर्च देख लो, भरे पड़े हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो ज्ञान इतना आसान है कि बच्चे बच्चे के समझ में आ जाता है। लेकिन जब संत आते हैं इस दुनिया में और असली ज्ञान समझाते हैं, तो लोग उनका ज्ञान सुनते नहीं हैं, बल्कि उनको मारने की, उनको तबाह करने की, उनको सूली पे लटकाने की, उनको जहर देने की कोशिश करते हैं। इतिहास गवाह है। आप देखो पुराने संतों का इतिहास, कैसे उनको मारा गया, काटा गया, जला दिया गया। कारण क्या है? क्या वो ये कहने आए थे कि परमात्मा नहीं है, परमात्मा को मत पूजो? क्या वो लोगों को गुमराह करने के लिए आए थे? बल्कि गुमराह हुए लोगों को सही राह दिखाने के लिए आए थे। लेकिन लोग उनके ज्ञान को समझ नहीं पाए और उनको अपना दुश्मन समझ बैठे। आप देखो, बड़े बड़े संतों ने जब सत्य का झंडा लहराया, तो सबसे बड़ा दुश्मन उन्हीं लोगों को पाया जिनका कल्याण करने के लिए वो आए थे। ऐसा क्यों होता है? नादानीवश, अज्ञानतावश। क्योंकि अज्ञान इतना दिमाग पे चढ़ चुका है, अज्ञान इतना ज्यादा उसका रंग चढ़ चुका है कि अब कोई सत्य बताए तो अपना दुश्मन दिखाई देता है। लेकिन संतों का काम है सच बताना। अगर संत सच नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? इसलिए संतों ने अपने जान की परवाह नहीं करी। मर गए, कट गए, जल गए, गल गए, लेकिन सत्य को नहीं छोड़ा। साहिब ने बोला, साच कहूं जग मारन धावे और झूठ कहूं पतियाई हो। कहे कबीर सुनो बैसादो, झूठ कहाना जाई हो। कहते जैसे ही हम सच बोलते हैं तो सामने वाले मारने को दौड़ते हैं। क्यों? कारण क्या है? कारण यह है कि उनके अज्ञान का जो महल है वो ढह जाता है, और उनको लगता है कि हमारा जितना भी बना बनाया कारोबार है, जितना भी बना बनाया साम्राज्य, ये सब जीरो हो गया। उनको परमात्मा से ज्यादा अपने साम्राज्य पे, उस पर ज्यादा प्रेम है, उस पे ज्यादा आसक्ति है। परमात्मा नहीं चाहिए किसी को। जो धंधा बना चुके हैं धर्म का, वो धंधा टिका रहे, इसलिए संतों के कई दुश्मन हो जाते हैं। तो कबीर साहब हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि जहाँ साच वहीं पर परमात्मा है, जहाँ सत्य है वही परमात्मा है। और केवल कबीर साहब नहीं बोलते हैं, ये सारे धर्म बोलते हैं कि सत्य ही परमात्मा है। हिंदुओं में कहते हैं ईश्वर सत्य है, मुसलमानों में कहते हैं अल्लाह अल हक, हक यानी सत्य, अल्लाह सत्य है। ईसाई कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, और गुरु ग्रंथ साहब कहता है सत्य कौन है? श्री अकाल, यानी अकाल पुरुष कौन है? सत्य ही है। कोई आदमी नहीं है कि कोई आदमी है अकाल पुरुष। कहते हैं पुरुष लगाए, देखो जी पुरुष है, वो कोई आदमी है। आदमी नहीं है, सत्य ही अकाल पुरुष है। उसी सत्य को जानना है। तो आज मालिक की कृपा से इस सत्य को उजागर किया जाएगा, समझाया जाएगा, और जो मालिक का जीव विवेकी होगा वो मेरी बात को पकड़ेगा, मेरी बात को समझेगा। लाइव के माध्यम से जहाँ जहाँ भी आवाज़ जा रही है, वहाँ बैठे जीव उस सत्य को जानेंगे, जो सत्य हमेशा से हमारे पास है। लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है, इसलिए हम उस हिरण की तरह ढूंढते फिरते हैं जिसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसे ज्ञान नहीं है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सदगुरु मदन पति साहिब की, दीवान जवाहर पति साहिब की, सदगुरु राम सेवक साहिब की, सदगुरु वैरागपति साहिब की, सभी संतों की, सभी हंसों की, सभी भक्तों की, इनके माता पिता गुरुदेव की, आज के आनंद की, इस गांव नगर बस्ती की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी, सतनाम।
सतगुरु नितिन साहिब की जय। तो कबीर साहब हमें उस वस्तु का भेद बताने के लिए आते हैं जो वस्तु हमारे पास पहले से है। यानी हमें कोई अलग से कोई चीज देने नहीं आते, वो अलग से कोई मंत्र देने नहीं आते, वो अलग से कोई ज्ञान देने नहीं आते, वो उस चीज का ज्ञान समझाने आते जो चीज हमारे पास पहले से है, भरपूर है। कहते हैं सब घट नाम रहा भरपूर, कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी कमी है क्योंकि उसको जानते नहीं है। तो कहते हैं घट घट मेरा साइया और सुनी सेज न कोय, और बलिहारी व घट की जिस घट पर घट होए। यानी पहले तो ये समझ लो कि परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है कि वो कहीं बैठा हुआ है। कोई कहता है सतलोक में बैठा हुआ है, कोई कहता है सचखंड में बैठा हुआ है, कोई कहता है अमरलोक में बैठा हुआ है, कोई कहता है ब्रह्मलोक में बैठा हुआ है, कोई कहता है कहीं, कोई कहता है कहीं। वो कहीं नहीं बैठा हुआ है, वो कहीं बैठा नहीं हुआ है। वो कहाँ है? सब घट मेरा साइया। वो हर घट में विराजमान है, हर घट में विराज। एक भी ऐसा घट नहीं जहां पर वो प्रगट नहीं है। प्रगट पर दीखत नाही, सतगुरु सैन सहारा हो, आवे न जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। कहते हैं प्रगट। अगर वो प्रगट है तभी तो तुम चल रहे हो, तुम्हारे हाथ हिल रहे हैं, तुम्हारे पैर हिल रहे हैं, तुम्हारे मुंह से आवाज निकल रही है, आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, इसका मतलब प्रगट है प्रगट पर दिखत नहीं। ये दिखता नहीं है। अब बल्ब जल रहा है तो करंट प्रगट है, पंखा चल रहा है करंट प्रगट है, लेकिन दिखत नहीं। दिख क्या रहा है? पंखा और बल्ब। जैसे करंट चला जाएगा तुम्हें पता भी नहीं लगेगा वो कौन था, कहां चला गया, और तुम किसको पकड़ के बैठ जाओगे? बल्ब और पंखे को। यानी तुम सारी उम्र करंट को बल्ब और पंखा ही मानते रहे। तुम खुद को, अपने आप को शरीर मानते रहे, अपने गुरुओं को शरीर मानते रहे, तुम सारी पातशाहियों को शरीर मानते रहे। जबकि वो क्या कह रहे हैं कि हम शरीर नहीं हैं। शरीर तो हमने धारण किया तुम्हें ज्ञान समझाने के लिए, नहीं तो हमें शरीर की कोई जरूरत नहीं है। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि ना तो चेला और ना ही गुरु, दोनों ही शरीर नहीं है। गुरु कौन है? शब्द गुरु। और चेला कौन है? सुरत धुन चेला। यानी बस दो चीजों का ज्ञान हमें प्राप्त करना है, एक तो शब्द गुरु और एक सुरत। बस इन दोनों को समझ जाओगे तो सारा खेल समझ में आ जाएगा। इन दोनों को समझने में ना तो किसी मंत्र की जरूरत है, ना किसी तंत्र की जरूरत है, ना किसी मंदिर, ना किसी मस्जिद, ना किसी गुरुद्वारा, ना किसी चर्च की जरूरत है। इन दोनों को समझने में केवल एक गुरु की जरूरत है। एक ऐसा गुरु मिल जाए जो सुरत और शब्द का भेद समझा दे। नानक साहब की वाणी में आता है, जैसे जल में कमल निरालंब, मुर्गा भी निशाने, सुरत शब्द भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने, रहे एकांत एक मन वसिया, आशा मह निरासु, और अगम अगोचर दीख दिखावे, नानक ताकर दासु। कहते हैं ऐसा गुरु मिल जाए जो सुरत शब्द भवसागर तरिए, मेरी सुरत को शब्द के साथ जोड़ के इस भवसागर से पार करवा दे। बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा हमें जो कुछ दिया गया है वो मात्र इसलिए दिया जाता है कि हम एक पटरी पे चलते रहें। जैसे कोई ग्रंथ दे दिए गए पढ़ो, या कोई बाणियां दे दी गई पढ़ो, या कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना दिए गए, जाओ पूजा करो, पाठ करो, कुछ ना कुछ करते रहो, ताकि हम एक ट्रैक पे रहें। हम इस चीज को भूले ना कि परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड नाम की कोई चीज होती है। अगर ये सारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च दुनिया से हटा दिए जाएं तो हमें ख्याल तक नहीं आएगा कि भगवान राम अल्लाह वाहिगुरु नाम की कोई चीज भी है। इन्हीं चीजों को देख देख के, इन्हीं
मूर्तियों को देख देख के, मंदिर मस्जिद को देख देख के हमें याद आता है कि भगवान नाम की कोई चीज है। यहां तक तो समझ में आता है कि ठीक है, लेकिन कोई सोचे कि मुझे इन्हीं में भगवान मिलेगा, इसी में अल्लाह मिलेगा, इसी में वाहिगुरु मिलेगा, तो ऐसा भाई कुछ नहीं है। अगर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा ही सच होता तो भगवान दुनिया के साथ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे भी बना देता, लेकिन उसने दुनिया बनाई, एक भी मंदिर मस्जिद नहीं बनाया। किसने बनाए मंदिर मस्जिद? इंसान ने बनाए, इंसान ने बनाए, भगवान ने क्यों नहीं बनाए? अगर यही चीज सबसे जरूरी थी हमारे जीवन में तो भगवान ने क्यों नहीं बनाए? समझो, ये सब इंसानों ने बनाए हैं। ग्रंथ किसने लिखे? इंसानों ने बनाए। हर धर्म का एक ग्रंथ है। मुझे ये बताओ कि सारे धर्म वालों को परमात्मा ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने ग्रंथ भेज दिए, अभी तक अफ्रीका के जंगल में जो बेचारे नंगे धड़ंगे वन मानुष रहते हैं, आज भी उनके लिए कोई ग्रंथ क्यों नहीं आया अभी तक? उनका कोई भगवान अल्लाह वाहिगुरु गॉड नहीं है, उनकी किसी को चिंता ही नहीं है। पूरा अफ्रीका भरा पड़ा, जंगल भरे पड़े हैं, लाखों की तादाद में वो जानवर की तरह इंसान आज भी रह रहा है। उनको ना किसी अल्लाह को उसकी फिक्र है, ना किसी गॉड को फिक्र है, ना वाहिगुरु की फिक्र है। उनके लिए कोई ग्रंथ क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि उन्होंने अभी तक कोई भाषा का खोज ही नहीं करी है, अभी अक्षर खोजे ही नहीं है उन्होंने। वो इशारों से ही काम चला रहे हैं, हुआ हुआ करके अपना जीवन बिता रहे हैं। पहले ऐसे ही सारे बिताते थे, हिंदुस्तान में भी ऐसे ही थे, अमेरिका में भी ऐसे ही थे, फ्रांस में, चाइना में भी ऐसे ही थे। लेकिन धीरे 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 बुद्धि विकसित हुई, अक्षरों की खोज हो गई। अक्षरों की खोज हो गई तो दुनिया भर के नाम रख डाले, दुनिया भर के नाम आ गए तो फिर ग्रंथ भी लिख डाले। इंसानों की देन है ये, किसी परमात्मा ने कोई ग्रंथ नहीं दिया, किसी को नहीं दिया। इंसानों को जो अनुभव हुआ उसने उस ग्रंथ में लिखा है, वो भी अक्षरों के खोजे जाने के बाद। इसलिए ये अक्षर किसने बनाए? इंसान ने बनाए। ये 52 अक्षर किसने बनाए? इंसान ने बनाए। परमात्मा ने कोई अक्षर नहीं बनाया। परमात्मा अक्षरों से परे है, इंसान अक्षर बनाता है, और इंसान अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार अलग अलग अक्षर बनाता है। तभी तो इतनी भाषाएं हैं। हिंदुस्तान में आ ई ई का खा गा, इंग्लैंड अमेरिका में ए बी सी डी ई एफ जी, पंजाब में देख लो उड़ा एड़ा ईड़ी, अरब में जाके देख लो अलिफ बे ते पे। हर जगह अलग अलग अक्षर। क्यों? अलग अलग इंसान की बुद्धि चली, अलग अलग अक्षर को बना के बैठ गया। यहां तक समझ में आती है बात कि अक्षर जरूरी है, वरना वो अफ्रीका वाले जंगल की तरह हम भी रह रहे होते। अच्छी बात है कि हम पढ़े लिखे हो गए अक्षरों की वजह से, लेकिन कोई कहे कि इन अक्षरों की वजह से मैं अल्लाह को पालूंगा, इन अक्षरों की वजह से वाहिगुरु को पकड़ लूंगा, मैं इन अक्षरों की वजह से मैं राम तक पहुंच जाऊंगा, इन अक्षरों की वजह से मैं गॉड को मजबूर कर दूंगा आने के लिए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अक्षर केवल सांकेतिक ज्ञान होता है। जैसे मैं कहूं भैया पानी दे दो, तो मेरे मुंह से निकला पानी, इस आवाज को सुनकर संकेत मिलता है कि मैं किस तत्व की बात कर रहा हूं, क्योंकि बचपन में बच्चों को सिखा दिया गया है कि बेटा ये है पानी। आगे से कभी भी कोई बोले पानी तो समझ जाना ये है, कोई बोले कलम तो ये है। वहां फोटो भी दे रखी है, अक्षर के साथ चित्र भी दे रखा है, यानी ये अक्षर चित्र की तरफ संकेत करते हैं। और चित्र में क्या है? एक वस्तु का चित्र है, यानी सारे अक्षर किसी वस्तु की तरफ संकेत करते हैं। मैं कहूंगा बिस्कुट तो बिस्कुट की बात कर रहा हूं, मैं कहूंगा सेब तो सेब की बात चल रही है। अक्षर अलग चीज है और वस्तु अलग चीज है। मैं यहां कह रहा हूं सेब, अमेरिका में जाके कहूंगा मुझे सेब दे दो, वो कहेगा सेब का मतलब होता है सुरक्षित रखना, SAVE। हर जगह अलग अलग अक्षर अलग अलग चीज को दर्शाते हैं। तो भाषा ज्ञान केवल 3 लोग के व्यवहार के लिए ठीक है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है 52 अक्षर लोकत्रय, यानी जो 52 अक्षर है वो 3 लोक में, 3 लोक मतलब ये जितना भी तुम्हें दिखाई दे रहा है ये 3 लोक हैं। इस 3 लोक में 52 अक्षर काम कर रहे हैं।
52 अक्षर लोक त्रय सब कुछ इन्हीं माही। यानी सारी दुनिया में जो भी दिख रहा है तुम, वो सब 52 में कैद कर लो। तुम आसमान लिख लो, आसमान, सूरज चांद सितारे, सूरज चांद सितारे, धरती आकाश पाताल लिख लो, सब कुछ इन्हीं माही। और ये आखिर खिल जाएंगे, वो आखिर इनमें नाही। यानी जिस परमात्मा को पाने के लिए हमें जो अक्षर चाहिए वो इन 52 में नहीं है। उसका नाम तो 52 में रख देंगे हम, लेकिन उसको 52 में नहीं रख सकते, वो 52 से परे है। इसलिए उसको शब्दातीत बोला जाता है, जो शब्दों से परे है। तो कह रहे हैं कबीर साहब कि ओ अंकार आदि में जाना, और लिखे और मेटे ताही ना माना। आज सारे धर्म क्या कर रहे हैं? लिखे और मेटे जाने वाले नामों को सत्य मान के उसका जाप कर रहे हैं। हिंदू क्या कर रहा है? राम राम, और कागज पे लिखते भी हैं कई लोग, पूरी पूरी कॉपियां भर रखी हैं राम राम, और लिख के मिटा भी सकते हैं। तो इन नामों को कबीर साहब कहते हैं मैं नहीं मानता, ये तो इंसानों के द्वारा बनाई गई चीज है। यही सिखों में आ गया, वाहे गुरु लिख भी सकते हो, मिटा भी सकते हो। मैं इस नाम को नहीं मानता। ऐसे ही मुसलमान कर रहे हैं, जाके देखो अरब में माला पकड़ रखी मुसलमानों ने, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। साहिब कहते हैं मैं नहीं मानता इसको, ये नाम है। तो किसको मानते हैं? वो उसको मानते हैं जो लिखा ना जाए, मेटा ना जाए, जो पढ़ा ना जाए, देखा ना जाए। नानक साहब समझा रहे हैं, अखा वाजो वेखना बिन कन्नी सुनना, पैरा वाजो चलना बिन हथी करना, जीबा वाजो बोलना, क्यों जीवित मरना, और नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। कह रहे हम उस नाम को मानते हैं, हम उस नाम को जानते हैं जो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, इन कानों से उसको सुना नहीं जा सकता, हाथों से उसका लिखा नहीं जा सकता, पैरों से वहां तक जाया नहीं जा सकता, जीव से उसको बोला नहीं जा सकता। नानक हुक्म पछाण तो जा खसमे मिलना। परमात्मा का हुक्म जो संत हमें देते हैं, हम उसको पहचान के परमात्मा तक पहुंचते हैं। तो क्या हुक्म देते हैं संत? एक ही हुक्म है सबके लिए, इसके अलावा और कोई हुक्म नहीं है। हुक्म क्या है? सूरत को शब्द से जोड़ लो, इसके अलावा कुछ नहीं। तो कह रहे हैं सूरत फंसी संसार में तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, ये हुक्म है। ये हम लोगों को हुक्म दिया जा रहा है कि अपनी सूरत को, अपने ध्यान को इस संसार से हटा के सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। आठों पहर की भक्ति, यानी एक भी पल ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तुमने सिमरन नहीं किया है। ये किसी नाम जाप की बात नहीं चल रही है, ये सिमरन की बात चल रही है, परमात्मा को याद करने की बात चल रही है, जपने की बात नहीं है। तो कह रहे एको सिमरो नानका जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए और जब में ते मर जाए। यानी हम उसको नहीं मानते जो पैदा हो जाए और मर जाए। जो हमारा गुरु है वो ऐसा गुरु है जो आदि से लेके अंत तक एक ही अवतार है। आदि अंत एको अवतारा, और सोई गुरु समझो हमारा। तो वो कौन है जो आदि से लेके अंत तक एक ही अवतार है? क्या है वो एक वस्तु है। वस्तु का मतलब ये नहीं वो कटोरी गिलास जैसी वस्तु है। वस्तु का मतलब है उसका अस्तित्व है, वो केवल नाम नहीं है। लोग केवल नाम को पकड़ के बैठे और अस्तित्व को नहीं जानते, उनका कभी कल्याण नहीं हो सकता। यानी हर नाम के पीछे एक अस्तित्व छुपा हुआ है। अगर मैं कहूं सुरेंद्र तो कोई सुरेंद्र है, मैं कहूं जितेंद्र तो कोई जितेंद्र है, मैं कहूं कमला तो कोई तो कमला है। अब तुम्हें कमला का नहीं पता, सुरेंद्र का नहीं पता, और तुम केवल नाम जपने में लग गए हो कि मिल जाएगा अपने आप। सुरेंद्र नहीं मिलेगा, तुम्हें उसका अस्तित्व जानना पड़ेगा। वो कौन बताएगा? वो गुरु बताएगा। तो कहते हैं सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। भेद बतावे, जपावे नहीं, केवल भेद बतावे, एक छुड़ावे। ये जितने अक्षर लेके बैठे हो सबको छुड़वा दे। केवल राम राम नाम से प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया के हर नाम से प्रॉब्लम है। क्यों?
क्योंकि दुनिया का हर नाम 52 अक्षरी नाम है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है 52 अक्षर जोरे आन। अब ये नहीं बोल रहे कबीर साहब कि राम जोड़ लिया या अल्लाह अक्षरों से जोड़ लिया या वाहिगुरु जोड़ लिया या हालेलुया। वो कह रहे हैं 52 अक्षर जोरे आन, यानी 52 अक्षरों से जितने भी नाम बनते हैं, क्योंकि ये 4-5 नाम नहीं, लाखों करोड़ों नाम बना के बैठा है इंसान। अरे 10वीं पातशाही ने 1000 नाम बना दिए थे, नहीं बनाए क्या? 1000 नाम लिखे हैं उन्होंने परमात्मा के, और सबसे लास्ट में क्या लिखा है? अनाम है। अनाम यानी उसका कोई नाम ही नहीं है। तुम प्यार में आके लाख छोड़ो करोड़ों बना लो, उससे क्या होता है भाई? पानी का भी नाम इंसान ने 5 नाम तो हम ही जानते हैं, जल, वाटर, नीर, तोय, पानी। अरे 5 छोड़ो 5000 बना लो, तो क्या उन नामों को जपने से प्यास बुझ जाएगी? बस इतनी सी बात है। इतनी सी बात समझने में बड़े बड़े बाबा फेल हो जा रहे हैं, बड़े बड़े कहने कहाने वाले संत फेल हो जाते हैं कि पानी का नाम जपने से प्यास नहीं बुझेगी। इतनी सी बात उनके समझ में नहीं आ रही है, और वो सोच रहे हैं कि नितिन दास लोगों को भरमा रहा है, नितिन दास लोगों को गलत ज्ञान दे रहा है। इतनी सी बात बच्चा तक समझ जाएगा। किसी बच्चे को प्यास लगी और तुम कहो बेटा जपो पानी पानी, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। कहे पागल है क्या, गिलास दे, पानी दे, मुझे पानी पीना है मैंने। बच्चा भी समझ जाएगा इस बात को, लेकिन महात्मा लोग नहीं समझ पा रहे। कारण क्या है? अज्ञान जो घुस चुका है दिमाग में, इतना घुस चुका है कि अब सच को भी सच नहीं मान पा रहे हैं। कहते हैं झूठ 1000 बार सुनने के बाद वो झूठ भी सच लगने लग जाता है। वो हाल हो चुका है। अब जब कोई सत्य बता रहा है तो दुश्मन लग रहा है, उसको लग रहा है हमारे धर्म के खिलाफ बात कर। अरे धर्म तो तुम जानते ही नहीं होता क्या है। धर्म तो लोग समझते ही नहीं होता क्या है। धर्म का मतलब क्या होता है? क्या धर्म है हमारा? सारे संसार का एक ही धर्म है, उसी को सनातन धर्म कहते हैं। सनातन धर्म का मतलब यह नहीं होता कि तुम राम जी की पूजा करो, श्याम जी की पूजा करो, हनुमान जी की पूजा करो। सनातन का मतलब होता है, पहले तुम्हें सनातन का मतलब जानना पड़ेगा। सनातन का मतलब होता है जिसका कोई नाश ना कर पाए, जो सदा सदा एक रस रहे, जो कभी खंडित ना हो, जो सदा अटल रहे, अचल रहे, उसे सनातन कहते हैं। लेकिन कोई डेफिनेशन तक नहीं बता रहा है। सनातनी तो भला क्या बना पाएगा वो जीवन में? तो अध्याय 2 24वें श्लोक में सनातन की डेफिनेशन लिखी है। हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, अशोष्य है, अदाह है। ये आत्मा अचल है, सदा स्थिर रहने वाली है। ये आत्मा पुरातन है। पुरातन यानी पुराने से भी पुरानी, इससे पुराना कुछ है ही नहीं। और ये आत्मा ही सत्य सनातन है। तो सनातन का मतलब क्या है? आत्मा ही सनातन है, यानी हमें आत्मा को जानना है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है आत्मदेव पूजिए। वहां यह नहीं बोला है कि किसी आदमी को पूजिए या किसी ग्रंथ को पूजिए या किसी को पूजिए। आत्मदेव पूजिए और गुरु के सहज समाए। अब आत्मदेव कहां मिलेगा? वो आत्मदेव कोई आसमान पे थोड़ी नहीं बैठा है। वो आत्मदेव हम सबके पास है। जैसे समुद्र में 1,00,000 लहरें चल रही हैं, 1,00,000 लहरें भाग रही हैं, तो समुद्र किसके पास है? कौन सी वाली लहर के पास है समुद्र? सबके पास है। समुद्र पे ही तो भाग रही हैं। हर लहर के पास समुद्र है। जैसे हर लहर के पास समुद्र है, वैसे ही हम सबके पास परमात्मा है, आत्मदेव है। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि मिले कैसे। लहरें भागती जा रही हैं, भागती जा रही हैं, समुद्र को ढूंढती जा रही हैं। कहां गया समुद्र? अरे गया कहां समुद्र? और समुद्र नीचे है, समुद्र नीचे है, समुद्र के ऊपर दौड़ रही है, समुद्र को ढूंढ रही है। कैसे बात बनेगी? तो जब गुरु मिलेगा तो क्या करेगा? उस दौड़ती हुई समुद्र की लहरों को, यानी चल अवस्था की लहरों को अचल अवस्था का ज्ञान दे देगा कि भागना नहीं है, रुक जा, सुरत बांध, स्थिर करो। स्थिर का मतलब क्या होता है? चलना।
स्थिर का मतलब होता है एक जगह रुक जाना। जब रुकने का ज्ञान मिल गया तो उस लहर को समुद्र कैसे मिलेगा? उसी में समा जाएगी। इसी को बोला है, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, और राम कबीरा एक भय हैं और कोई ना सके पहचानी। बस यहां पे सिंहासन पे चढ़ने की बात चल रही है और वहां लहर के गिरने की बात चल रही है। बस इतना सा खेल है। वहां पर लहर नीचे हो गई तो समुद्र में मिल जाएगी, और यहां पे तुम थोड़ा ऊपर चढ़ गए तो सिंहासन पे बैठ जाओगे। अब ये सिंहासन कहां लगा है, बस इतना सा भेद समझना है, और चढ़ना कैसे है इतना सा भेद समझना है। दोनों चीजों का ज्ञान हो जाए तो समझ लो कि काम बन जाएगा। तो कहते हैं आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। अगर तो गुरु ऐसा मिल गया जो सिंहासन का भेद बता दे, तब तो मेरे भाई तुम चढ़ जाओगे। और कैसे चढ़ना है? विहंगम चाल से। जैसे ही विहंगम चाल पे चढ़ोगे वैसे ही तुम सिंहासन पे बैठ जाओगे। सिंहासन पे जब कोई बैठ जाएगा तो क्या अवस्था बन जाएगी उसकी? जैसे मैं बैठा हूं, चल में हूं कि अचल में हूं? अचल में आ जाएंगे। सिंहासन पे बैठ के चलेगा थोड़ी नहीं, चल तो नीचे रहा है। जैसे सिंहासन पे बैठेंगे अचल अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और बैठेंगे कैसे? विहंगम चाल से। तो गरीबदास जी समझाते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, और हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरघाल। कहते हैं मुझे सतगुरु जब लेके गए, विहंगम चाल से लेके गए, मेरे रास्ते में कोई गणेश जी का लोक, महेश जी का लोक, ब्रह्मा विष्णु महेश का लोक नहीं आया। विहंगम चाल यानी डायरेक्ट लेके गए। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है तो लोहा क्या रुक रुक के जाता है? 5 बार रुक के जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे जाएगा तीर की तरह, गोली की तरह, और सीधे जाके अचल हो जाएगा। चुंबक में चिपक जाएगा तो हिलेगा क्या? नहीं हिलेगा, अचल हो जाएगा। अभी भाग रहा है इधर उधर। तो कहते हैं लोह चुंबक की प्रीत ज्यों, अरे लोह को ले तू उठाए, और ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। यानी जब मुझे ऐसा गुरु मिल गया जो मेरे मंत्र जंतर तंत्र पूजा पाठ हवन सब छुड़वा दे, बिल्कुल कोरा कागज कर दे मुझे, और उसके बाद मूल ज्ञान मुझे बता दे, यानी सूरत को शब्द से कैसे जोड़ना है, बस इतना भेद बता दे, तब समझ लो कि अब मेरा कल्याण हो जाएगा। और अगर गुरु नहीं मिला, मूल ज्ञान वाला गुरु नहीं मिला, तो ये जगत के गुरु मिल जाएंगे। कोई कहेगा राम राम जप ले, कोई कहेगा राधे राधे, कोई कहेगा अल्लाह अल्लाह जप ले, कोई कहेगा वाहेगुरु वाहेगुरु, कोई कहेगा कुछ जप ले, कोई कहेगा कुछ। क्यों? ये सब 52 अक्षरों के जाल में फंसे पड़े हैं, ये 52 से नहीं निकल सकते। तो कहते हैं 52 के जंजाल में अरे फंस गया ये संसार, सिमरन 52 का करे और कैसे लागे पार। तो क्या करना है? 52 को छोड़ना है। अरे एक नाम को जान के, यानी सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा। कहते हैं सतनाम को जान ले, जो बाबा नानक कहते थे सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। वो कोई मंत्र नहीं जप रहे थे, वो सतनाम सत्य की तरफ संकेत कर रहे थे कि सच्चे नाम को जान, ये नकली नाम जो पकड़ के बैठ गया इसको छोड़। तो कह रहे हैं सत्य नाम को जान के दूजा दे बहा, बहा दे उसको, जाने दे। चंचल से निहिचल भया, चंचल मतलब कभी इधर फुदर कराए, कभी इधर फुदर कराए। जैसे बंदर होता है, बंदर बड़ा चंचल होता है, उसको तुम बांध भी दोगे ना 10 मीटर की रस्सी से, वो 10 मीटर में ही तूफान मचा देगा, कभी इधर कभी उधर, कभी यहां गुलाटी कभी वहां गुलाटी। चंचल से निहिचल भया, अब ऐसे बांध दो कि गर्दन बिल्कुल खंभे में लगा के टाइट करके बांध दो। अब क्या करेगा? अब नीचल हो जाएगा वो, अब वहीं चिपका पड़ा है बेचारा। तो कह रहे चंचल से निहिचल भया, निहिचल यानी अचल, नहीं आवे नहीं जाए, उसके बाद उसका आना जाना खत्म हो जाता है। लेकिन अगर निचल
ज्ञान देने वाला गुरु नहीं मिला और मंत्रों जंत्रों में उलझ गए, पूजा पाठ हवन यज्ञ में उलझ गए, तो आपको वापस आना ही पड़ेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, सबको आना पड़ेगा। तो असली चीज क्या है? आत्मज्ञान, इसको जानना है। एक जीव आत्म होता है, यह मत समझ लेना जीव आत्म ज्ञान। आत्मज्ञान यानी अचल आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान यानी परम आत्मा का ज्ञान, और जीव यानी जीव आत्मा का ज्ञान। जीव अनंत है दुनिया में, लेकिन अचल एक है। तो कहते हैं जग में जीव अनंत, न जाने पीव को। पीव यानी अचल आत्मा। बहुत कहा समझाए 84 के जीव को, यानी कह कह समझा समझा के थक गया कि भाई तुम जीव हो और तुम्हें पीव का सहारा लिए बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन पीव का सहारा लेने की बजाय ये जीव मंत्र का सहारा लेके बैठा हुआ है। ये सोच रहा है मंत्र से मेरा काम बन जाएगा, ये सोच रहा है मंत्र जपके मुझे मोक्ष मिल जाएगा। और कबीर साहब बार बार समझा रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द यानी सब शब्दों का सार। ये जितने भी शब्द इंसान ने बना दिए हैं, इन सब का सार, यानी जिसकी वजह से ये सारे शब्द बन रहे हैं। किसकी वजह से बन रहे हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा ना हो तो कौन शब्द बनाएगा, कौन बोलेगा, कौन लिखेगा? आत्मा सार शब्द है। और ये जितने शब्द बनाए जा रहे हैं ये 52 अक्षरी शब्द हैं। इसलिए साहिब ने समझाया कि शब्द शब्द बहुअंतरे, यानी शब्द और शब्द में बहुत अंतर है। कहने को तो सब लोग कहेंगे मैं भी गुरुजी से शब्द ले आया, मैं भी गुरुजी से नाम शब्द ले आया, लेकिन शब्द शब्द में बहुत अंतर है। कौन सा शब्द ले आए तुम? तो कह रहे हैं शब्द शब्द बहुअंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहें कबीर जहां सार शब्द नहीं, दृग जीवन सो जीजिए। धिक्कार है उस जीवन पे जहां पे शब्द तो ले आया गुरुजी से, लेकिन सार शब्द की जगह 52 अक्षरी शब्द ले आया, जो जीव से बोले जाते हैं, जो कानों से सुने जाते हैं। तो कहते हैं 52 अक्षर जीव आधारा, और आदि अक्षर यानी सार शब्द जीव्या से न्यारा। वाही को सत सिमरण कहिए, वो सार शब्द ही सच्चा सिमरण है। और ये 52 अक्षरी शब्द ये सब झूठे नाम हैं, असत्य नाम हैं, जीव से बोले जाने वाले नाम हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, कहते हैं कृत्रिम यानी नकली, कृत्रिम नाम कथे तेरे जीबा, और सत्य नाम तेरा परा पुरबला। बिल्कुल क्लियर कर दिया गुरु ग्रंथ साहब में कि तेरे जितने भी नकली नाम है परमात्मा, वो सब जीव से बोले जाने वाले हैं। कृत्रिम नाम यानी नकली नाम, कथे तेरे जीबा, इस जीव से कथे जाने वाले सारे नाम नकली हैं। सत्य नाम यानी सच्चा नाम, तेरा यानी परमात्मा का। सतनाम किसका है? परमात्मा का। और ये अज्ञानी गुरु ने किसका बना दिया? कहते हैं काल भगवान और अक्षर पुरुष का नाम मिला के सतनाम बन जाता है। बताओ, जो खुद सत्य नहीं है। कहते हैं काल की भी मौत हो जाती है, अक्षर पुरुष भी एक दिन मर जाता है। जो खुद मर जाएंगे, जो खुद असत्य हैं, उनके नामों को मिला के सतनाम की घुट्टी पिलाई जा रही है। महाअज्ञान है ये। तो कह रहे हैं सतनाम परमात्मा का नाम है। सत्य नाम तेरा परा, परा यानी परे, शब्दों से परे, देह से परे, मन से परे, माया से परे, अक्षरों से परे, इंद्रियों से परे, इस 3 लोक से परे। सत्य नाम तेरा परा पुरबला, पुरबला यानी पुरातन, पुराने से भी पुराना है वो सतनाम, इंसानों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है। उसी को
बाबा नानक सतनाम सतनाम करके लोगों को समझाते थे। यानी वो अचल नाम, वो अकह नाम, वो अडोल नाम जो सबके पास है, लेकिन उसका अनुभव ना होने के कारण, उसका ज्ञान ना होने के कारण हम सब जन्मों जन्मों से 84 में भटक रहे हैं। जन्मों जन्मों से, युगों युग बीत गए, आज तक किसी की मुक्ति नहीं हुई। युगों युग बीत गए, नाम जपते, पूजा पाठ करते, हवन यज्ञ करते, दुनिया भर का काम कर डाला, लेकिन आज तक मुक्ति नहीं हुई। इसीलिए आज यहां बैठे हुए हैं। अगर किसी एक की भी मुक्ति हो जाती उन काम करने से, वो मंत्र जाप, वो तंत्र विद्या, वो सब कुछ कर लिया, तो यहां बैठे ना होते। तो अब क्या करना है जो कभी नहीं किया? कभी क्या नहीं किया? आत्मा को कभी नहीं जान पाए। इतिहास उठा के देख लो, पुराने पुराने ऋषि मुनि जिनके नाम पे बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, इतिहास उठा के देख लो उनका। वो मंत्र जपते रहे, 108 बाबा जी, 1008 बाबा जी, वो सिद्ध पुरुष कहलाते रहे, लेकिन एक भी आत्मज्ञानी नहीं हुआ। समझो। तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, और कभी काबा कभी काशी। जिसका हमें ज्ञान चाहिए वो हमारे पास ही है सामान, लेकिन हम भटक रहे हैं, कभी काबा कभी काशी, और सोच रहे हैं हम बहुत बड़े धार्मिक हैं। अभी कांवड़ यात्रा हजारों लाखों लोग जा रहे हैं भगवान को खुश करने के लिए। कैसे खुश करेंगे? लोटा लेके आएंगे पानी का और चढ़ा देंगे। जिस भोले शंकर की जटाओं में से गंगा निकल रही है, उसके ऊपर एक लोटा जल चढ़ा के सोचते हैं कि हमने बाबा जी को नहला दिया। बाबा पूरा ही नहाया हुआ है पहले से ही। जो जटाओं में गंगा लेके चल रहा है उसको तुम्हारे लोटे जल की जरूरत है क्या? उसके बाद जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, झगड़े हो रहे हैं, वो अलग। केवल परमात्मा को पाने के लिए इतना तामझाम चल रहा है। और परमात्मा कहाँ है? परमात्मा को साथ ही लेके चल रहे हो भाई तुम भी। लहरें समुद्र के ऊपर चल के परमात्मा को ढूंढ रही हैं, और समुद्र कहाँ है? हर लहर के साथ जुड़ा हुआ है समुद्र। बस भेदी गुरु नहीं मिल रहा है, इसलिए भटक रहे हैं बेचारे। तो क्या करना है? अब भेदी गुरु को जानना है कि आखिर भेदी गुरु और जपी गुरु में फर्क क्या है। नाम जपने वाले गुरु जपी कहलाते हैं, तपस्या करने वाले गुरु तपी कहलाते हैं, घर बार छोड़ के जंगल में भेजने वाले गुरु सन्यासी कहलाते हैं। तो कह रहे हैं नाम है जप में, नाम है तप में, नाम है एकांत निवास में। ना जपी, ना तपी, ना सन्यासी, इनसे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। कोई भले सारी उम्र राधे राधे जप रहा है, सारी उम्र वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, सारी उम्र राम राम जप रहा है, उससे हमारा कल्याण नहीं हो सकता। हमारा कल्याण होगा भेदी गुरु से। तो कहते हैं अरे वस्तु कहीं और ढूंढे कहीं, और कैसे लागे हाथ, गुप्त वस्तु तब मिले, भेदी लीजिए साथ। भेदी यानी जो रहस्य बता दे तुम्हें। अरे भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, और कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। यानी भेदी गुरु क्या करेगा? मुझे मेरी ही वस्तु का ज्ञान बता देगा, क्योंकि हर इंसान के पास वो वस्तु है। भीखा साहब कह रहे हैं भीखा भूखा कोई नहीं, अरे सबकी गठड़ी लाल, और गांठ खोल देखा नहीं ताते भय कंगाल। सबके पास हीरे पन्ना जवाहरात लाल भरे पड़े हैं, लेकिन गांठ लगी पड़ी है, खोलनी नहीं आती है, तो दर दर की भिखारी भीख मांग रहा है। तो अब क्या करना है? अब हमें अपने आत्म स्वरूप को जानना है, क्योंकि तुम्हारा आत्म स्वरूप ही सत्य है, सत्य है। इसीलिए बार बार ये समझाया जा रहा है कि सत्य का मतलब कोई नाम नहीं है कि मैं कुछ नाम जपूंगा। सत्य का मतलब तुम स्वयं हो, तुम ही सत्य हो। इसी को श्री गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। अभी अंतर है भी और अंतर रहेगा भी नहीं। जैसे समुद्र और लहर में अंतर है, अंतर है कि नहीं है? अंतर है, तभी तो उसके दो नाम रख दिए, समुद्र और लहर। समुद्र एक जगह स्थिर है और लहर
आती जाती है, ये अंतर है। अब इस अंतर को खत्म करना है। लहर समुद्र में समा गई, अब कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। यानी जब तक तुम्हारे जीवन में भेदी गुरु नहीं आ गया, तब तक अंतर सदा रहेगा, हमेशा अंतर रहेगा। और जब भेदी गुरु आ गया, वो इस अंतर को ही खत्म कर देगा। आत्मा परमात्मा एक को करे, अंतर की दुविधा अंतर मरे। उस अंतर को ही खत्म कर देगा वो। तो कहते तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटिक जल तरंग जैसा। जल स्थिर है और तरंग चल रही है, तो तरंग को क्या करना है? जल में ही स्थिर करवा देना है, तो कोई अंतर नहीं। यही बाइबल में बोला गया। सांकेतिक ज्ञान में ईसा मसीह ने क्या बोला कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, आई एम सन ऑफ गॉड। सबको समझ में आ गया कि परमात्मा कोई है और ये उसका पुत्र है। लेकिन बाइबल में उन्होंने ये भी बोला, आई एंड माई फादर आर वन, यानी मैं और मेरा बाप एक ही है। ये किसी को समझ में नहीं आ रहा, ये किसी को समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि अगर ये समझ में आ जाए तो कोई ईसा मसीह पे आस ना लगाए कि मुझे ईसा मसीह आके तारेंगे। फिर सबको समझ में आ जाएगा कि आई एंड माई फादर आर वन, तो वही फॉर्मूला तुम पे भी लागू हो जाता है कि आई एंड माई फादर आर वन। बस इसको समझना है। यानी तुम और परमात्मा एक ही हो, अभी नहीं हो। जब भेदी गुरु भेद समझा देगा और भक्ति करवा देगा, अनुभव ज्ञान हो जाएगा, तब वो तुम ही हो। इसी को सोहम बोला गया है। सोहम, सोहम कोई मंत्र नहीं है कि जपना है सोहम सोहम सोहम, बिल्कुल नहीं। सोहम एक अवस्था का नाम है। अवस्था मतलब हम परमात्मा को कह रहे हैं, जैसा तू वैसे हम, जो तू सो हम। तो ये सोहम सोहम जपना नहीं है, सोहम हो जाना है। कैसे होंगे ये भी बता रखा है, लेकिन अज्ञानी समझ ही नहीं पा रहा। कैसे होंगे? कहते हैं श्वासा की कर सिमरनी और कर अजपा का जाप, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। तो क्या करना है? कहते हैं परम तत्व का ध्यान धर। अब 5 तत्व तो सुना था, ये परम तत्व क्या है? 5 तत्व तो दिखाई दे रहे हैं, धरती, आसमान, वायु, अग्नि, जल। ये 5 तत्व तो समझ में आ रहे हैं। ये परम तत्व क्या है? परम तत्व का मतलब है आत्मा, अचल आत्मा। तो जब परम तत्व का ध्यान धरोगे, यानी ये जीव उस परम तत्व यानी परमात्मा का ध्यान धरेगा, नाम नहीं जपेगा, ध्यान धरेगा। परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। तो ये अपने आप ही सोहम हो जाएगा। बस इतना सा खेल है। लेकिन ना समझ में आने के कारण नाना प्रकार के पंथ, नाना प्रकार के धर्म, नाना प्रकार के संप्रदाय, दुनिया भर के लोग अलग 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 होके बैठ गए, जबकि सब लहरों का पिता एक ही है। सब मटकों में जो जल पड़ा है वो एक ही कुएं का है। फिर भी नहीं समझ में आ रहा इन लोगों को कि लड़ना नहीं है बाप के नाम पे, बाप को खोजना है। बंदे खोज दिल हर रोज। दिल क्या? ये दिल खोजना है। लाओ चाकू निकाल के बाहर देख लेते हैं क्या है इसमें। दिल का मतलब है आत्मा। हृदय बोला गया है, हृदय का मतलब है आत्मा, क्योंकि ये आध्यात्मिक वर्ड है, आध्यात्मिक अर्थ है इसका। हनुमान जी ने अपना दिल चीर के दिखाया था, छाती चीरी ना, दिखाया कि दिल में राम जी हैं। वो ये वाला दिल नहीं था, वो ये आत्मा की बात चल रही है कि आत्मा में राम जी हैं, इसीलिए उनको आत्म राम बोला जाता है। तो कह रहे आत्म में राम, राम में आत्म।
चीनस गुरमुख विचारे। और कुछ नहीं करना है। आत्मा यानी अचल आत्मा में ही राम का वास है, और कुछ नहीं करना है। बस उस राम को अलग अलग नामों से बोल दिया गया है। कबीर साहब उसको शब्द कहते हैं, शब्द ही परमात्मा है। बाबा नानक ने भी उसको शब्द कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। और कह भी रहे हैं, जो प्रभु को मिलबो चाहे तो खोज शब्द में ले। यानी शब्द का मतलब क्या है? अचल आत्मा। परमात्मा को पाना चाहता है तो अचल आत्मा में खोज। लेकिन यहां पर शब्द किसको मान लिया? वाणी में लिखे हुए शब्दों को, कि या तो वाणी में खोज, या फिर कोई अक्षर पकड़ ले, कोई नाम पकड़ ले, उसको जप ले, उसमें खोज। बिल्कुल नहीं। ये 52 अक्षरी वाणी है। 52 अक्षरी वाणी में वो मिलने वाला नहीं है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कह रहे 52 अक्षर लेख राम रंग हो रही हो, वो अक्षर या में ना ही राम रंग हो रही हो। अरे कागज कलम कलेस राम रंग हो रही हो, और वो रहा शेष के शीश राम रंग हो रही हो। हर चीज समझा दी उन्होंने कि 52 अक्षरों में मत खोजो भाई, 52 अक्षरों में तुम्हारा जन्म खराब हो जाएगा। परमात्मा की महिमा गाई जाती है 52 अक्षरों में। ग्रंथों में परमात्मा की महिमा गाई, तेरे गुण गावा, लिख के गावा, गुण है वो परमात्मा नहीं है। जैसे मैं सूरज को देख के लिख दूं, सूरज बहुत सुंदर है, सूरज बहुत प्रकाशित है, मैं गुण लिख रहा हूं उसके। ये सूरज नहीं है, ये अक्षर उसकी तरफ इशारा है। तो बस इतनी बात समझनी है। जिसके समझ में आ गई वो पास हो गया, जिसको नहीं समझ में आई वो फेल हो जाएगा। बस इसके अलावा और कुछ नहीं करना। और इस चीज को तो कभी नहीं मानना है कि हमारा परमात्मा, उसका अल्लाह, उसका वाहिगुरु, उसका गॉड अलग अलग है। ऐसा बिल्कुल नहीं समझना है। एक पिता एक के हम बालक, इतनी बात समझ लो तो सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जितने भी राजनीति चल रही है धर्मों के नाम पे खत्म हो जाएंगी। ये सारे भेदभाव खत्म हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक हो जाएंगे। फिर नामों की होड़ नहीं रहेगी कि मेरा अल्लाह बड्डा कि तेरा राम बड्डा। फिर परमात्मा को खोजने की होड़ लगेगी। अभी पता लग जाए कि यहां नया गांव में अरबों खरबों का खजाना दबा हुआ है, सबको पता लग जाए, और सरकार कह दे जिसको मिल गया उसका। फिर देखो क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई दिन रात लग जाएंगे खोजने में। समझे? यानी पता लग जाए खजाना है क्या तो खोजने में लग जाएंगे। और खजाने का आता पता नहीं है, केवल नामों के पीछे पड़े हुए हैं तो लड़ने में लग जाएंगे। तो हमने खोजना है। मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। वो बिल्कुल पास है, उसको खोजना है। खोजी कैसे बनेंगे? जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा, तुम्हें आत्म तत्व का ज्ञान समझाएगा, तुम्हें जीवात्मा और परमात्मा दोनों को तत्व ज्ञान के आधार से अच्छे से समझा देगा, दोनों की अवस्था के ज्ञान बता देगा। आत्मा किसे कहते हैं? जो अचल है। और जीव किसे कहते हैं? जो चल है। दोनों को समझा के सारा भ्रम खत्म करके एक लक्ष्य पे सधवा देगा, और सीधे निशाना तुम्हारा सत्य को लगेगा जाके, और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिब बंद की सतनाम। मेरी बात समझ में आई? नए भगत हैं कई लोग, आज समझ में आ रही बात? बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी को समझना है। इंसान जन्म इसी ज्ञान के लिए मिला है, लेकिन इस ज्ञान को देने के एक समय है। लोग कहते हैं पहले क्यों नहीं आया ये ज्ञान? इसका एक समय है। कबीर साहब ने समझाया था धर्मदास जी को कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान बाहर ना जाई। कहते हैं मूल ज्ञान को बाहर मत जाने देना। ये मूल ज्ञान समय आने पे प्रकट किया जाएगा। कब प्रकट किया जाएगा? कहते पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी तो बिचली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई।
यानी 12 पंथों का ज्ञान जब तक पूरा खत्म नहीं कर देते हम लोग, पूरा ज्ञान इसको एक्सपोज नहीं कर देते, तब तक मूल ज्ञान को प्रकट नहीं करेंगे। तो 12 पंथ क्या हैं? ये जितने भी दुनिया में जितना भी ज्ञान चल रहा है, ये सब 12 पंथों में ही आता है। अब इसको खत्म करके, यानी इसको एक्सपोज करके, अब इस मूल ज्ञान को आगे रखा गया है। अब इस पंथ में कौन जुड़ेगा? कहते हैं सारी दुनिया के जीव, जो जो सत्य को समझता जाएगा वो इस पंथ में जुड़ता जाएगा, क्योंकि ये पंथ किसी आदमी का चलाया पंथ नहीं है, ये परमात्मा का चलाया पंथ है। तो कहते हैं 12 पंथ काल फुरमाना, और भूले जीव न जाए ठिकाना, 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। कहते हैं कि मैं शब्द रूप में आऊंगा, ये देह रूप को मत समझ लेना, जो हमारा हंस होगा उसको देह मत समझना, बिल्कुल मना किया उन्होंने। शब्द रूप में मैं आऊंगा और सारे संसार को एक कर दूंगा, ये कबीर साहब की वाणी है। इसी को बाबा नानक की वाणी में बताया गया, आन 78 जान 97 होर भी उठसी मर्द का चेला, यानी होर भी उठसी, एक और उठेगा। कौन? मर्द का चेला, किसी आदमी का चेला नहीं होगा, वो किसी नाशवान वस्तु का चेला नहीं होगा, वो मर्द यानी परमात्मा यानी शब्द गुरु का चेला होगा, और वो सबको शब्द गुरु के साथ ही जोड़ेगा। यही हदीसों में लिखा गया कि 1400 साल पहले मोहम्मद साहब अरब के देश में, अरब की धरती पे खड़े होके हिंदुस्तान की तरफ, यानी मशरक यानी ईस्ट की तरफ, यानी पूरब दिशा की तरफ मुंह करके घंटों घंटों खड़े रहते थे। तो लोग उनसे पूछते थे कि हे नबी, तुम पूरब की तरफ खड़े होके क्या देखते रहते हो? तब उन्होंने क्या बोला वहां पे कि मुझे हिंदुस्तान की तरफ से एक ऐसी खुशबू आती है, अमन की खुशबू आती है, जो आने वाले समय में, जिसको आप कहते हैं ना गजवाए हिंद, कहते हैं अरे गजवाए हिंद होने वाला है, भारत मुसलमान देश बन जाएगा। कुछ नहीं होगा ऐसा। वो कहते हैं ऐसा आंदोलन छिड़ेगा हिंदुस्तान की धरती से कि पूरे संसार को एक कर देगा। उसी को गजवाए हिंद बोला गया है। गजवा यानी एक ऐसी जंग, रूहानी जंग, इंसानी जंग नहीं, रूहानी जंग। और वो कहते हैं उसमें हम भी शामिल होंगे। अब वो तो चले गए 1400 साल पहले, वो कैसे शामिल होंगे? कैसे होंगे? शब्द रूप में शामिल होंगे। ये सारे संत शामिल हैं, ये सारे संत एक साथ शामिल हैं, क्योंकि सब शब्द में समा चुके हैं। ये शब्द का ज्ञान चल रहा है, ये सब संतों का ज्ञान चल रहा है। इसी को बाइबल में बोला गया कि ईसा मसीह चले गए, मर गए, ये मत समझ लेना वो दोबारा आएंगे और पूरे संसार को क्रिश्चियन बना देंगे। वो दोबारा कैसे आएंगे? अब दोबारा आएंगे क्या शरीर लेके? वो शब्द में समा चुके हैं और ये शब्द का ही ज्ञान चल रहा है। वो शब्द रूप में सबको समझा देंगे। ईसाई अपने चेलों को समझा देंगे, यानी ईसा मसीह अपने चेलों को समझा देगा शब्द रूप में कि नितिन दास सही बोल रहा है। मुसलमानों को मोहम्मद साहब समझा देंगे कि नितिन दास सही बोल रहा है। सिखों को गुरु नानक साहब समझा देंगे कि यही शब्द गुरु की बात कर रहा है। और हिंदुओं को उनके गुरु समझा देंगे, कृष्ण जी समझा देंगे कि सही गीता ये बता रहा है। तो सब समझ के एक झंडे के नीचे आ जाएंगे और सबको वो परमात्म तत्व मिल जाएगा। सारे झगड़े खत्म, सारे झंझट खत्म, ये जितने भी दुनिया भर के पाखंड चल रहे हैं सारे पाखंड खत्म, और एक नाम, सत्य नाम पूरे संसार में उजागर हो जाएगा। यही कबीर साहब ने बोला है, घर घर होगा बोध विचारा, सत्य नाम का डंका बजेगा और बच के रहेगा। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय हो। साहिबन की सतनाम। अब आरती का समय है। आरती कैसे करते हैं समझ लो। थोड़े से फूल लेने हैं और मेरे सिर के ऊपर रख देने हैं। सिर के ऊपर क्यों रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ आरती किसी काया की नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसी कैलेंडर फोटो की नहीं होती है, किसी पत्थर की नहीं होती है। हमारे यहाँ आरती किसकी होती है? आत्मदेव की आरती होती है। मेरे पास आत्मा है, थैंक यू। उसी आत्मा की आरती होगी जिस आत्मा के द्वारा आप ज्ञान समझ रहे हैं। तो हमारे यहाँ संतों को आत्मा माना जाता है। संत हमारी आत्मा, हम संतन के जीव, और संतन हम में रम रहे, जीव माखन में घी।
जैसे मक्खन में घी नहीं दिखाई देता, इसी प्रकार इस काया में आत्मा नहीं दिख रही है आपको, लेकिन ये आत्मा के द्वारा ही चल रही है, आत्मा के द्वारा ही काया बोल रही है। तो उसी आत्मा की आरती होती है। बोलिए परमपिता परमात्मा की सदा ही जय। साहिब बंदगी सदा। सतगुरु नित्यानंद साहिब की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। साहिब बंदगी सतनाम।